22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि भारतीय वायुसेना ने महज 23 मिनट में पाकिस्तान की चीन निर्मित एयर डिफेंस प्रणाली को जाम कर दिया और सटीक निशाने के साथ अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे 23 मिनट तक पाकिस्तान का रडार सिस्टम जाम करना ये वो पल थे जब इंडियन एयरफोर्स ने चीन की ओर से पाकिस्तान को सप्लाई किए गए एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ बाईपास किया बल्कि इसके रडार सिस्टम को भी जाम कर दिया। भारत सरकार ने कहा है कि इन 1380 सेकंड में भारत का मिशन पूरा हो गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब के रूप में शुरू किया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत पूरे 23 मिनट तक पाकिस्तान के रडार सिस्टम को जाम कैसे कर पाया? आखिर रडार जाम किया कैसे जाता है? इसके पीछे का साइंस है क्या? कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक्स, रेडियो इमेजिंग, तरंग, ध्वनि और गति युद्ध की डिक्शनरी के घातक हथियार बन जाते हैं? ये समझना साइंस फिक्शन को समझने जैसा है, लेकिन आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग रडार एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति और अन्य विशेषताओं का पता लगाती है। इसमें रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं जो किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटते हैं और इस आधार पर उस वस्तु की जानकारी प्राप्त की जाती है। ट्रैफिक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मौसम निगरानी और नेविगेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ये वस्तुओं को उनकी दूरी, दिशा और वेग की जानकारी देता है जो हवाई जहाजों, अंतरिक्ष यान, मिसाइलों, वाहनों, मौसम और स्थलाकृति की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। रडार सिस्टम को जाम करने का मतलब है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को दबाना या धोखा देकर किसी वस्तु को डिटेक्ट, ट्रैक करना या निशाना बनाने की इसकी क्षमता को बाधित करना। ऐसी अवधारणाएं जो रडार को संकेतों से ढक देती हैं ताकि उसका डिस्प्ले पढ़ा ना जा सके। इन्हें आमतौर पर जैमिंग के रूप में जाना जाता है, जबकि भ्रामक या विरोधाभासी संकेत उत्पन्न करने वाली प्रणालियों को धोखा कहा जाता है। लेकिन ऐसी सभी प्रणालियों को जैमिंग के रूप में संदर्भित करना भी आम बात है। ऑपरेशन सिंदूर में रडार जैमिंग ने संभवतः एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 7 और 9-10 मई 2025 को पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर भारत के हवाई हमलों के दौरान, जब उच्च अलर्ट की स्थिति के बावजूद भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया और आतंक के अड्डे ध्वस्त कर दिए। रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा करता है। सैन्य रडार 218 गीगाहर्ट्ज पैदा करती है। ये तरंगे वस्तुओं से टकराकर रडार रिसीवर पर वापस लौटती हैं। रिसीवर इन वापस लौटी तरंगों को प्रोसेस करते वस्तु की सीमा, गति और दिशा तय करते हैं। रडार जैमिंग इस प्रक्रिया को बाधित करता है। दरअसल ये वस्तु से टकराकर लौटे संकेतों को सटीक रूप से व्याख्या करने की रडार की क्षमता को कम करता है। मिलिट्री रडार की मदद से ही ये पता लगाया जाता है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन किस दिशा से कितनी स्पीड से आ रहा है और वो टारगेट तक कितने सेकंड में पहुंच सकता है। ये पता लगाने के बाद फिर डिफेंसिव रुख अपनाते हुए उस इनकमिंग मिसाइल या ड्रोन को टारगेट हिट करने से पहले गिराने के लिए अपना मिसाइल भेजा जाता है। यहाँ सेकेंडों में भयंकर गुणा गणित होता है। ये प्योर मैथमेटिक्स है। आप सबसे पहले दुश्मन के मिसाइल की गति का आकलन करते हैं, फिर ये पता लगाते हैं कि ये मिसाइल कितनी देर में टारगेट हिट करने वाला होता है और फिर ये तय करते हैं कि आप अपने मिसाइल को कितनी जल्दी भेजें ताकि उसके टारगेट हिट करने से पहले ही वो उसे हवा में नष्ट कर दे। 7, 9 और 10 मई को चीन से खरीदे गए पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम यही काम करने में फेल रहे। इसे नाकाम बनाया भारत के सुपेरियर रडार जैमिंग सिस्टम ने। गौरतलब है कि इस पूरे काम में स्पीड का बेहद अहम रोल होता है। ये सभी बिजली की रफ्तार से होते हैं। इसके लिए बेहद तेज प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार जैमिंग ने युद्ध का डायनामिक ही बदल दिया है। संदर्भ के लिए आपको बता दें कि भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड लगभग 1 सेकंड में 1 किलोमीटर है। यानी कि इस स्थिति में 10 सेकंड का भी मिसकैलकुलेशन आपके टारगेट को आपसे 10 किलोमीटर दूर कर देगा और इसे नष्ट करने के लिए दागा गया दुश्मन का हथियार बेकार हो जाएगा। ऐसे में रडार के काम करने का फंडा क्या है? रडार का एंटीना एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्सर्जित करता है जो प्रकाश की गति से सफर करता है। रडार शोर को फिल्टर करता है और लक्ष्य की जानकारी बताने के लिए रिटर्न सिग्नल को प्रोसेस करता है।
यहाँ जिक्र आता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो का। सिग्नल टू नॉइज रेशियो बताता है कि किसी संचार प्रणाली में उपयोगी सिग्नल जो जानकारी देता है उसकी ताकत कितनी है और नॉइज अनचाहा शोर कितना है। एक हाई एसएनआर बताता है कि डिटेक्शन स्पष्ट है, जबकि लो एसएनआर बताता है कि डिटेक्शन धुंधला है। अब आइए आपको बताते हैं कि रडार जैमिंग कैसे होता है। रडार जैमिंग एसएनआर को कम कर देता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण में हेर फेर करके रडार को गुमराह करता है। जैमिंग दो तरह से किया जाता है। नाइट जैमिंग, जिसमें दुश्मन के रडार को जाम करने के दौरान जैमर बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे दुश्मन के फ्रीक्वेंसी बैंड में पैदा करता है। इससे शोर पैदा होता है। इससे टारगेट से टकराकर लौटने वाला सिग्नल गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से एसएनआर कम हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि दुश्मन का रडार टारगेट को सही ढंग से पकड़ नहीं पाता और वो जैमर से पैदा किए गए बैकग्राउंड शोर से कंफ्यूज हो जाता है। इसका असर ये होगा कि रडार स्क्रीन गलत या फॉल्स टारगेट दिखा सकती है। दूसरा तरीका है धोखे से जाम करना। ये मजेदार कहानी है। इसमें जैमर झूठे सिग्नल पैदा करते हैं। ये सिग्नल रडार रिटर्निंग सिग्नल जैसे ही होते हैं। इसकी वजह से रडार गलत टारगेट या रेंज को लॉक कर देता है। इसमें रडार के सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम में कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। इसके अलावा रडार जैमिंग के और भी तकनीक है, जैसे डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी। इसमें रडार से निकलने वाले तरंगों को ही डिजिटली बदल दिया जाता है। इसके बाद डिसेप्शन जैमिंग के लिए इसे फिर से भेजा जाता है। मूल रूप से जैमिंग में साइंस की सहायता से दुश्मन के सॉफ्टवेयर को धोखा देना या छल करना शामिल है। ये सारा विज्ञान का कमाल है। जैमिंग की सबसे बड़ी शक्ति और खासियत ये है कि इसमें किसी व्यक्ति को दुश्मन के ठिकाने पर जाना नहीं होता। सारा काम इलेक्ट्रॉनिक और काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कहते हैं। भारत ने पाकिस्तान के रडार को कैसे जाम किया? 7, 9 और 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के रडार को कैसे जाम किया, कैसे पूरे 23 मिनट तक पाकिस्तानी रडार सिस्टम चकमा खा गया और डिजिटल डार्कनेस में रहा। ये कहानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन डिफेंस सिस्टम के सुपर ब्रिलियंस की कहानी। इसकी पूरी डिटेल तो सिर्फ भारतीय सेना के पास ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की दुनिया में प्रचलित तकनीक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत ने इन्हीं तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को चकमा दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।